पुच्छी सुनम विरथुई के आधार पर प्रभु महावीर की अंतर यात्रा प्रवचन श्रृंखला में तथा प्रातःकाल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आज 25वीं गाथा जीवन में यही बोध जाग जाए, हमें अपनी ही जीवन की कीमत का पता लग जाए। आपका जीवन कितना कीमती है। भगवान महावीर की अंतर यात्रा करते हुए आचार्य सुधर्मा स्वामी ने अनेक पहलुओं से हमें आईना दिखाया है, हमें कई तरीकों से समझाया है। कभी कभी इन महान पुरुषों की दृष्टि का दीवाना हो जाता हूं, और हमें भी होना चाहिए, तुम्हें भी होना चाहिए। कभी कभी एक सवाल उठता है कि वो इतना गहरा कैसे देख जाते हैं, हम इतना गहरा क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका एक सुंदर सा ही जवाब है। जहां चाहा वहां रहा। एक ही सुंदर सा जवाब है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम बाहर की चीजों के पीछे दीवाने हैं और वो अंतर जगत के दीवाने हैं। तुम्हें भी प्रयास से वो मिल जाता है जो तुम चाहते हो। उसमें कुछ कुछ पुण्यवानी का छौंक लग जाता है तो वो या उस वस्तु की प्राप्ति सहज हो जाती है। हम अपनी पुण्यवानी को खर्च करते हैं दुनिया की चीजों को पाने के लिए, वो अपनी पुण्यवानी को खर्च करते हैं जिनवानी को पाने के लिए, आत्मा के अनंत सौंदर्य को निहारने के लिए, आत्मा के अनंत वैभव को देखने के लिए। क्योंकि चीज तो वही है। आपके पास जो दौलत है उससे चाहे तुम जहर खरीदो चाहे तुम अमृत खरीदो, पावर तो उतनी की उतनी है। हमने क्या खरीदा है ये तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। महापुरुषों ने पहले बता दिया कि इससे ये भी खरीदा जा सकता है। और कितनी गजब की बात है, पुण्यवानी से जब तुम अपनी इच्छाओं को खरीदने जाते हो, सांसारिक वस्तुओं को, भौतिक पदार्थों को खरीदने जाते हो, उसको खरीदते ही वो पुण्यवानी की दौलत वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इसी पुण्यवानी के द्वारा अगर हम अपनी आत्मा को खोजने लग जाएं, जिनवानी को पाने लग जाएं, तो उस पुण्यवानी में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप में कभी कभी अफसोस होता है कि व्यापारिक मस्तिष्क होते हुए भी तुम घाटे का सौदा क्यों करते हो। जिस चीज को पाते ही जो चीज खत्म होने वाली है, उसके पीछे इस पुण्यवानी को दांव पर क्यों लगाते हो। तो कभी कभी सोचा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जीवन में मैं संतुलन जरूर बनाऊंगा। अगर मुझे गृहस्थ धर्म में रहने का कोई भी वजह से कारण मिला है, क्योंकि कारण तो सभी के पास है, मजबूरियां हो सकती हैं, ऐसा कोई
कर्म है, भोगावली कर्म का उदय है, जिसकी वजह से संसार में रहना ही पड़ता है। लेकिन एक बात अगर हमारे तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि इस पुण्यवाणी से ये खरीदूंगा तो इस पुण्यवाणी से मैं वो भी खरीदूंगा, सत्संग के पलों को खरीदूंगा, स्वाध्याय के क्षणों को खरीदूंगा, संवर और त्याग तपस्या का जीवन जीऊंगा, उसी योग से, उसी संयोग से, उसी पुण्यवाणी से मैं वो खरीदूंगा। अगर हम उस श्रावक धर्म कहते ही उसी को हैं, श्रावक धर्म कहते उसी को है जो संतुलन बनाकर चलता है। संतुलन बनाओगे तो आपके जीवन में आनंद ही आएगा। आज 25वीं गाथा का उच्चारण करते हैं। पूढ़ो में धुनई विगाय गेही, ने सन्निहि को वै आसुपन्ने, तरियुम समुद्रम च महाभवोघम, अभियंकरे वीर अनंत चक्षु, अभियंकरे वीर अनंत चक्षु। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। पुढ़ो वमे धुनई विगय गेहि, ने सन्निहि कुवई आसुपन्ने, तरियुम समुद्रम च महाभवोघम, अभियंकरे वीर अनंत चक्षु। वाह! हे मेरे सुधर्मा स्वामी, प्रभु को निहारने का क्या अंदाज है तुम्हारा। प्रभु को देखने का क्या नजरिया है तुम्हारा। महावीर को इस नजर से निहारने के लिए या इस नजरिए से देखने के लिए आपने कितनी पवित्रता को स्वीकार किया होगा, कितने भावों की निर्मलता प्राप्त की होगी। क्योंकि भावों में जितनी निर्मलता आती जाती है, आती जाएगी, महावीर की अंतर यात्रा उतनी ही सुगम सरल होती जाएगी। महावीर हमारे समक्ष खड़े हैं, बेशक वो सिद्धालय में चले गए, वो उत्तराध्ययन के रूप में, विरथुई के रूप में और आगमों के रूप में महावीर आज भी यही मौजूद हैं। ये मत सोचो कि महावीर तो गयो, महावीर गए नहीं है, यही है। शब्दाकार में है, आगमाकार में है, आगम स्वरूप में है। आगम स्वरूप कहिए, आत्म स्वरूप कहिए, दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो पहले दिमाग से भ्रांति निकालो, महावीर तो गयो, नहीं, महावीर तो है। इतनी जल्दी तुम उनको विदा मत करो, उनको महसूस करो, और जिसे आप महसूस करते हो वो कभी आपसे जुदा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हम लोग महसूस करना बंद कर देते हैं।
घर का सदस्य भी कितना प्रिय क्यों ना हो, एक बार तो थोड़ा बहुत झटका सा लगे है, बस फिर थोड़ा सा तुम एक और काम कर देते हो, उनको दीवार पे टांग देते हो, फिर इतना गजब हो जाता है, फिर दीवार की तरफ देखते तक भी नहीं। उसी तस्वीर के नीचे कभी ताश खेलते हो, कभी चौपड़ खेलते हो, कभी गेम देखते हो, कभी कुछ करते हो, एक बार भी ख्याल नहीं आता। और अब तो एक नया सिस्टम और आ गया, वास्तु शास्त्रियों ने कह दिया कि मरे हुओं का चित्र लगाना ही नहीं। हाँ, नुक जा, तू भी बाहर निकल, ये और भी कहना शुरू कर दिया। उनका क्या मकसद होगा भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता। पर लेकिन दिल की मोहब्बत किसी चित्र की मोहताज नहीं होती। अगर तुम्हें चरित्र से प्यार होगा तो महावीर 24 घंटे आपके साथ होंगे। अगर महावीर से प्यार नहीं है तो चाहे महावीर चित्र में हो चाहे प्रतिमा में हो, उसका कोई लाभ नहीं है। चरित्र को साथ रखो। जितनी हृदय में भक्ति होगी, भगवान उतने ही आपके निकट होंगे, सभी के निकट, मेरे भी और आपके भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कमाल है, आचार्य सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रभु को कितनी कोण से निहारा है, कितनी दृष्टि से देखा है। ये दृष्टि कितनी गजब की होती है। ये वर्णन आता है कि जब इंद्र भगवान के बाल स्वरूप को अपने हाथों में पकड़े हुए थे तो इंद्र ने उनको देखने के लिए 1000 आंखें की। तो इंद्र अगर 1000 आंखें कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये मत समझना कि ये इंद्र कर सकता है हम नहीं कर सकते। ये 1000 आंखें मोहब्बत की होती हैं, प्रेम की होती हैं। आपका प्रेम जितना गहरा होगा, आपकी नजर उतनी ही निर्मल, उतनी ही विस्तृत होगी, उतनी ही परिष्कृत होगी। परिष्कृत यानी शुद्ध होगी। प्रेम ही है जो आपकी दृष्टि को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है। विकार ही है, कसाय ही है, विषय ही है जो आपकी दृष्टि को धूमिल करती है। मोहनीय कर्म तुम्हें अंधा बनाता है तो मैत्री भाव तुम्हें दृष्टिपूर्ण बनाता है। क्योंकि मोहनीय कर्म की आदत ही है तुम्हें अंधा बनाने की। एक और आदत है उसकी कि संसार की चीजों के ऊपर ही नजर टिकवाता तुम्हारी, कि जितनी संसार की चीजें ना अच्छी लगती रहेंगी उतना ही मारो धंधा चलता रहेगा। जिस दिन पदार्थों से उठकर नजर परमात्मा पे चली गई तो मारो धंधा चौपट। ये किसकी दृष्टि है? हाँ राइट, ये मोहनीय कर्म। इसलिए वो तुम्हें उलझा के रखता है। कुछ पुण्योदय की वजह से तुम समायक तो करते हो, लेकिन मोहनीय कर्म तुम्हारे साथ चिपका ही रहता है। क्योंकि देख समायक तो कर लिए, प्रतिक्रमण तो कर लिए, मना नहीं करूं, लेकिन है ना मैत्री भाव में मत आइए। ये घर की याद आनी मत छोड़ियो तुम, दुकान की याद करना मत छोड़ियो तुम। कर लो तुम समायक, पर लेकिन है ना किससे लेना है किसको देना है इसका हिसाब मत छोड़ियो तुम। मेरे से जुड़े रहो। मोहनीय कर्म ने आप लोगों को इतनी इजाजत दी है कि तुम शरीर से तुम धर्म करो, लेकिन मन से तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे जाल में फंसे रहो। यही चालाकी है कि तभी तो इतना पूजा पाठ होने के बावजूद भी मोहनीय कर्म की जकड़ और पकड़ कमजोर नहीं हो रही हमारी भी। हाँ, कभी तुम सोचो मैं तुम्हें ही उपदेश पेल रहा हूं, ये इसमें हम भी हैं। 4 लाइनें फिर थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। वासनाओं
से रहित भूतुल्य सर्वाधार थे, कर्म रजनाशक अमल संतोष के भंडार थे। सर्वदा उपयोग युक्त भव सिंधु भीषण तेरकार, वीर अभियंकर अमित ज्ञानी हुए जग क्षेमकार। आज शब्द जरा वजनदार ज़्यादा है ना, इनका वजन थोड़ा कम करता हूँ। वजन कम करने से ठीक रहेगा, क्योंकि वजन इतना कम करूँ कि ताकि आपके यहाँ से घुसे यहाँ पे चले जाएं। कभी कभी तुम देखते हो जब आप सुई में धागा पिरोते हो तो उसे यूँ करके उसको पतला सा करते हो उसमें डालने के लिए, तो मैं भी करता हूँ, है ना। आपके कान किसी सुई से कम तो है नहीं। ये विचार सूत्र, सूत्र धागे को भी कहते हैं, विचार सूत्र आपके कानों में पिरोना चाहूँ, है ना जी। दर्जी भी हूँ मैं तुम्हारा, हाँ दर्जी हूँ। पुढ़ो वमे, मेरे प्रभु महावीर, पुढ़ो वमे पृथ्वी के समान, पृथ्वी के साथ उपमा है। पुढ़ो वमे, पृथ्वी के समान। क्या? सहनशील। पर पुढ़ो वमे शब्द बोला इतना बस। पुढ़ो वमे के अंदर पृथ्वी के समान, और पृथ्वी का गुण क्या है? सहनशील। पृथ्वी के समान सहनशील थे वे। कौन? प्रभु महावीर। पहले मोटा मोटा अर्थ ले लेते हैं। धुनई, धुनई आपने देखा होगा, आजकल तो मशीनें आती हैं, लेकिन पहले धुनिया आता था। धुनिया जो रुई को धुना करता था, तो रुई मेली मटमेली होती थी, लेकिन धुनते धुनते वो बिल्कुल निखर जाती थी। उसका मल निकल जाता था, उसकी गंदगी निकल जाती थी, और वो गुच्छा सा रहता था जो रुई का, वो बिल्कुल फूल करके तरोताजा नजर आता था। वो धुनई। तो धुनई यानी धुनी, धुनी, धुन का पक्का, धुनी, धुन का पक्का। जैसे आदमी धुन का पक्का हो जाता है, मुझे यही करना, एकाग्र हो जाना। धुनी कहिए, ध्यानी कहिए, बात एक ही है कि धुनई किसको धुना? कर्मों को धुन दिया। किन कर्मों को धुना? जो आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। रुई के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने के लिए वो जो धुना है, उनको टंकार मार मार कर धुना है, उनको खिला दिया है, पवित्र कर दिया है। ऐसे वो धुनई। विगय गेही, इसका संस्कृत का शब्द बनता है विगत ग्राही। विगय गेही, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला। विगय गेही, विगत ग्राही। ग्राही कौन होता है? ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला कौन होता है? आसक्ति वाला, जिसमें आसक्ति है। तो इसका मतलब है कि वे समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त थे। विगत ग्राही, विगत गेही, विगय गेही। विगय चिकनाहट को भी कहते हैं। विगय शब्द वो भी आया है, जो विगय होता है ना, 4 विगय 5 विगय जो भी होते हैं, विगय का क्या? विगय में है क्या? चिकनाई है उसमें। चिकनाई यानी फिसलन है उसमें। फिसलन यानी उसमें आप फिसल सकते हो, मचल सकते हो, इसलिए विगय शब्द वो भी है। और विगत भी है। विगत होता है दूर होना।
यानी ग्रहण करने की जो इच्छा है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति से दूर होना। प्रभु महावीर आसक्ति से रहित थे, उन्होंने ग्रहण करना ही छोड़ दिया। इवन उन्होंने घर बार को भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया, शरीर के प्रति जो ममता थी उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि अगर शरीर से ममता होती है तो त्याग कौन करेगा? शरीर से ममता होती है तो जंगलों में कौन जाएगा? शरीर से ममता रहती है तो नंगे पांव कौन चलेगा? बिना वस्त्र के कौन रहेगा? जंगलों में कौन भटकेगा? सब कुछ छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ ही दिया। जो आसक्ति हमको या तुमको शरीर से, संसार से जोड़ करके रखती है, उस आसक्ति को ही तोड़ दिया। विगय गेहि ने सन्निहि कुवई आसुपन्ने। आसुपन्ने, आसु प्रज्ञ, ये भगवान के लिए शब्द बोला गया। आसु प्रज्ञ, आसु प्रज्ञ का मतलब है जो सदैव जागरूक रहता है। आसु प्रज्ञ सदैव सचेत रहता है, सजग रहता है, अप्रमत्त रहता है। और वो अप्रमत्तता उन्हें परिग्रह से मुक्त रखती है। ने सन्निहि, जो सन्निधि है, सन्निधि, निधि परिग्रह को कहते हैं, खजाने को कहते हैं। सांसारिक परिग्रह से उस आशु प्रज्ञ ने, उस विवेकशील ने, उस अप्रमत्त योगी ने संसार के समस्त परिग्रहों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से तर्युम समुद्रम च महाभवोगम। तर्युम, ये सब क्या किया, क्यों किया? पृथ्वी के समान वो सहनशील क्यों बने? कर्म रज को नष्ट करने वाले, कर्म रज को, कर्म मेल को नष्ट करने वाले, कर्म मेल को दूर करने वाले क्यों बने? धुनई क्यों बने वो? विगत मोही क्यों बने वो? परिग्रह से मुक्त क्यों हुए वो? तर्युम समुद्रम महाभवोगम। तर्युम कहते तरने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए। महाभवोगम, महाभवोगम भव सागर है, इसका अर्थ होता भव सागर। भव सागर है ही 4 गति 84 लाख जीवा योनि। ये किसी समुद्र से कम है? 84 लाख जीवा योनि, पता नहीं कितना ये भव समुद्र है। इसको पार करते करते आदमी 84 लाख योनियों में भटकता रहा। कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी मौका मिलता है, उस मौके के ऊपर ये आसक्ति आ जाती है, इस मौके के ऊपर ये परिग्रह आ जाता है, इस आसक्ति के अंदर संसार का आकर्षण आ जाता है, शरीर का आकर्षण आ जाता है, विषयों का आकर्षण आ जाता है, मौका मिलता है। फिर आपको मैंने शायद एक कहानी सुनाई थी। एक अंधा व्यक्ति चारों तरफ फंस गया, एक उसमें फंस गया परकोटे में। वो दीवार थी बस उसके, वहाँ फंस गया वो। उसने एक आइडिया बनाया कि दीवार का सहारा लेके ही चलूँगा। ऐसे आप लोग भी आइडिया बनाते हो कि मैं धर्म के सहारे चलूँगा, समाइक करूँगा। यही सहारा, दीवार का सहारा लेना, भगवान का सहारा लेना, धर्म का सहारा लेना, उसकी सहारे चलूँगा। लेकिन जहाँ दरवाज़ा था एक छोटा सा, वो आने ही वाला था, इतने में खुजली होगी, खुजाने लग गया। तो क्या ये भी नहीं सोचा कि चलो खड़ा होकर ही खुजा लूँ। बंदे ने चलना नहीं छोड़ा, खुजाता भी रहा, चलता भी रहा। आई थी खिड़की, आया था द्वार, बाहर निकलने का, वो द्वार छूट गया। फिर पकड़ के चला, यूं ही चलता रहा। यही हो रहा है। मुक्ति का द्वार तो हमें बार बार मिलता है, लेकिन ये खुजली जो है ना जी, और मैं कहता हूं खुजला लो, पर खड़े होके तो खुजाओ, वहीं से तो चालू करो। पर लेकिन मोहनीय कर्म जो है ना, ये तुम्हारी ना चाल को रुकने देता है और ना तुम्हारी खुजली को मिटने देता है। ये दोनों को साथ जोड़ करके जो चलता है ये मोहनीय कर्म, यही इसका झांसा है, यही फांसा है, यही इसका जाल है, यही इसका जंजाल है।
और कभी कभी मुझे दुख होता है, जिसका नाम जालना है फिर भी जाल में फंसे हो तुम। ये पता नहीं शब्द मैंने सही बोला या गलत बोला। नाम बड़ा प्यारा इसका, जालना। यहां कोई जाल नहीं। वैसे कमाल है, तुम बिना जाल के हो और फिर भी जाल में हो। ये सोचने वाली बात, कभी सोचना जरूर। तो वही बात यहां पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तरियुम समुद्रम च महाभवोघम, भव समुद्र को तरने के लिए ये सब जो ऊपर बोल रहे हैं वो किया है किसने? भगवान महावीर ने। और उसकी एक विशेषता, अभयंकरे वीर अनंत चक्षु। जैसे तीर्थंकर होता है ना, ऐसे अभयंकर है वो, अभयंकर। हम तीर्थंकर की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर 24 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये टेंशन मत लो, तुम तीर्थंकर बनो ना बनो, लेकिन अभयंकर तो बन सकते हो। अभयंकर, अभय करने वाला, अभय रहने वाला, अभय करने वाला। मेरे से किसी को डर ना लगे, किसी से मैं ना डरूं, कि भगवान महावीर यही है। तीर्थंकर वो बाद में बने हैं, पहले वो अभयंकर बने। अभयंकर बने, अभय देने वाले। तीर्थ के रचयिता को हम तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थ की रचना करने वाले को हम तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसे तीर्थ के रचयिता केवल 24 होते हैं। एक आर्य में 24 ही होते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जो सामान्य केवली है, ज्ञान की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से वो किसी तीर्थंकर से कम नहीं है। वो योग्यता वही है उसके पास, ज्ञान वही है, लेकिन तीर्थंकर होने के साथ उनको विशेष सिंहासन मिलता है, देवताओं का पूरा ध्यान मिलता है, क्योंकि वो तीर्थ के रचयिता हैं और ज्ञान का उपयोग वो बांट सकते हैं। ये उनके पास योग्यता है। सामान्य केवली बोलता नहीं है, लेकिन ज्ञान उतना ही है उसके अंदर जितना ज्ञान तीर्थंकर में। ज्ञान में कोई कमी नहीं, दर्शन में कोई कमी नहीं, योग्यता में कोई कमी नहीं। और देखिए, तीर्थंकर भी वहीं जाएगा जहां पर सामान्य, मतलब वहां कोई अंतर नहीं है, डिग्री में कोई अंतर नहीं है। हां, पदवी में अंतर हो सकता है, पदवी में अंतर हो सकता है, लेकिन योग्यता में कोई अंतर नहीं है। पर लेकिन भगवान तीर्थंकर बाद में बने, पहले अभयंकर बने। और वो अभयंकर बनने के लिए अनंत चक्षु, अनंत चक्षु, आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत होनी चाहिए। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पुढ़ोव में, यानी पृथ्वी के समान सहनशील। पृथ्वी की क्या विशेषता है? भगवान को क्यों इस उपमा से उपमित किया आचार्य सुधर्मा ने? पृथ्वी को ही क्यों लिया? शुरुआत पृथ्वी से ही क्यों करी? एक तो वो सहनशील है, एक वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। इस पृथ्वी की एक विशेषता है, ये चींटी को भी आश्रय देती है और हाथी को भी आश्रय देती है। दोनों में कोई अंतर, हाँ, चींटी को भी मोहलत देती है, तू रह, हाथी को भी मोहलत देती है। पृथ्वी को उजाड़ने वाले को भी वो पनाह देती है और पृथ्वी को सजाने वालों को भी वो पनाह देती है। यानी पृथ्वी कभी भेदभाव नहीं कहती। उसको खोदने वाले के लिए भी उसका प्यार है, उसको नष्ट करने वाले को भी वो संभाल के रखती है और उसको सजाने वाले को भी उसी दृष्टि से लगती है। ठीक यही दृष्टि भगवान महावीर की है। आपको मालूम है, भगवान महावीर ने गौतम स्वामी में और अर्जुन माली में कभी कोई फर्क नहीं किया। उसी नजर से गौतम को देखा है, उसी नजर से अर्जुन माली को देखा। और हम लोग तो कितना फर्क कर जाते हैं, हम लोग भी कितना फर्क कर जाते हैं।
आचार्य हरिभद्र सूरी एक जगह लिखते हैं, बड़ा प्यारा सा श्लोक है वो, तथा परे न रज्यन्ते उपकारे परे परे तथापकारिणी भवान अहो सर्वमलौकिकम। तथा परे न रज्यन्ते, बोलते कि भगवान दूसरे लोग यानी आम जनता, दूसरे लोग उपकार करने वालों पर भी वैसी करुणा नहीं बरसाते जैसी करुणा आप अपना बुरा करने वालों पर भी बरसाते हो। क्या बात है कि वैसी करुणा तो भला करने वालों के ऊपर भी आम लोग नहीं बरसाते जितना आप बुरा करने वालों पर भी बरसाते हो, और खुद पर बुरा करने वाले। अपकारी वो होता है जो हमारा बुरा करता है, एक होता है अपकारी, एक होता है उपकारी। उपकारी कहते हैं भला करने वाले को, अपकारी कहते हैं बुरा करने वाले को। कि उपकारी पर भी वो लोग इतनी करुणा, इतना प्रेम नहीं बरसाते जितनी करुणा आप अपना बुरा करने वालों पर भी बरसाते हो। चंडकोशिक डंक मार रहा है और महावीर करुणा से भरे पड़े। शूलपाणी यक्ष भगवान को एक ही रात्रि में कितने कष्ट दे रहा है, लेकिन महावीर मुस्कुरा रहे, करुणा बरसा रहे हैं। उसी करुणा का जादू है रे। आजकल के तार्किक लोग बोलते कि सब बेवकूफी है, क्योंकि ईसा मसीह का भी एक सिद्धांत है, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, अगर उसका पेट नहीं भरा हो तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। तो बुद्धिजीवियों ने इस बात का मजाक बनाया, कहा कि ये कौन सी बेवकूफ़ी है। लेकिन ये बेवकूफ़ी उनके लिए है जिनमें सहनशीलता नहीं है, ये बेवकूफ़ी उनके लिए है जिनमें करुणा नहीं है, ये बेवकूफ़ी उनके लिए है जिनमें मैत्री भाव नहीं है। लेकिन जिनमें मैत्री भाव है, वो क्या समझता है मैत्री भाव वाला, कि मेरी वजह से इसका फ्रस्ट्रेशन अगर दूर होता है तो ये मेरा सौभाग्य है। भगवान इसलिए महान है कि कोई व्यक्ति अपनी अंदर की गंदगी फेंकना चाहता है तो उसके लिए मैं डस्टबिन बनने को तैयार हूं, उसके लिए मैं डस्टबिन बनने को तैयार हूं। आप कूड़ेदान का अपमान मत करो, कूड़ेदान की बहुत बड़ी विशेषता है, आपके कूड़े को वो संभाल कर रखता है। जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो सफाई करने वाले को कूड़ादान ही नजर आता है। तो भगवान की ये विशेषता है कि अंदर की कोई गंदगी निकाल रहा है और डाल रहा है, वो इधर उधर डालेगा, मेरे में डाल दे। ये करुणा है, भगवान की करुणा है। और ये करुणा कसाई से पैदा नहीं होती, ये करुणा मैत्री भाव से पैदा होती है। ये करुणा मोहनीय कर्म से पैदा नहीं होती, ये करुणा मैत्री भाव से पैदा होती है। ये अद्भुत है। वैसे अमूमन देखा जाए, भला करने वालों के साथ अगर तुम भला करते हो तो इसमें तुम्हारी कोई विशेषता तो है नहीं, है ना। मेरे साथ किसी ने अच्छा किया और मैंने भी उसके साथ अच्छा किया, तो इसमें मेरी क्या विशेषता है भाई। अच्छे करने वाले के साथ मैंने अच्छा किया। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, अच्छे करने वालों के साथ भी बुरा करते हैं। अगर मैंने अच्छे करने वाले के साथ अच्छा किया तो इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये तो सामाजिक रिवाज है, ये तो आम मान्यता है। महत्वपूर्ण तो तब होता है जब बुरा करने वालों के साथ भी हम अच्छा करते हैं। मैं एक जगह एक पंक्ति पढ़ रहा था, बड़ी गजब की। जब भी तुम्हारे मन में किसी का दर्द मिटाने का भाव आता है तो उस वक्त आपके दिल में
भगवान होता है। उस वक्त तुम्हारे दिल में जब भी तुम्हारा मन किसी के आंसू पोंछने का करता है तो आप डायरेक्ट संपर्क में हो भगवान के, डायरेक्ट। क्योंकि जब तक वो संपर्क में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे अंदर किसी का दर्द मिटाने का भाव ही पैदा नहीं होगा। और परम पिता परमात्मा उस वक्त आपके रोम रोम में होता है जब आप अपने दुश्मन के लिए भी प्रेम का हाथ बढ़ाते हो, उसकी सहायता करते हो, उसके दर्द को समझने की चेष्टा करते हो। उस वक्त परमात्मा आपके रोम रोम में होता है। एक बार उर्दू साहित्य की कथा में पढ़ रहा था तो वहां कहते हैं कि एक किसान और उसके 3 बेटे किसान बुजुर्ग होने लगा, बच्चे जवान होने लगे। किसान ने सोचा कि घर का मुखिया किसको बनाऊं। उस समय बड़ी परेशानी होती थी, आजकल ये परेशानी कम हो गई है। आजकल तो एक ही, पहले कहावत आती थी हम दो हमारे दो, वो भी खत्म। ने कहा बस एक ही बहुत है जी, चलो। और बड़े खुश होते हैं। नहीं तो पहले जिनके 4-4 बच्चे होते थे वो आपस में भाई बड़े परेशान रहते थे क्योंकि पता नहीं बाप किसी को ज़्यादा ना दे दे। जब एक होते हैं, मैंने तो एक घटना देखी, एक घर के अंदर बहन और भाई हैं, उसका जवान भाई एक्सीडेंट में मर गया तो बहन को इस बात की खुशी हुई कि जो भाई का था वो भी मेरा हो गया। क्या सोच है घटिया। उसको इस बात की खुशी है कि अच्छा वो मर गया। ये स्वार्थ इतना गिरा देता है व्यक्ति को। तो सोचा, उन तीनों लड़कों को बुलाया, कहा कि देखो भाई 1 साल का मैं तुम्हें समय देता हूं, 1 साल के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मेरा दिल तुम पर आ जाए और मैं तुमको मुखिया बनाऊं। मुखिया? हाँ, कब बनाओगे? 1 साल के बाद। पर तुम्हारे जीवन में जो घटना घटित होगी उस घटना का सुनने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, वो ठीक है, हो जाएगा। 1 साल का समय बीत गया, सबसे बड़े को बुला लिया, कहा कि तू बता। उसने कहा कि एक ऐसा वक्त आया था जब मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछवाया, दोस्तों को भी कहा, मित्रों को भी बोला, रिश्तेदारों को भी बोला, किसी ने नहीं दिया, नहीं मौका लगा। तो मैं एक बनिए के पास गया, बनिए को कहा कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, गले में से 500 के नोट निकाला और उसने मेरे हाथ में देते हुए एक शब्द मेरी आंख में आंख डाल करके बोला कि जिन आंखों से तू ले रहा है ना, 1 साल के बाद उन्हीं आंखों से इसे मुझे लौटा देना। शब्द समझना, जिन आंखों से तू ले रहा है उन्हीं आंखों से 1 साल के बाद मुझे लौटा देना। पिताजी ये बात बड़ी कठिन थी क्योंकि आदमी लेते वक्त कुछ और होती हैं आंखें और जब देता है तो आंखें जब जाते हो तो तुम गिड़गिड़ाते हो और जब देते हैं पकड़, भैया ऐसे ढंग से तो मांगा नहीं था तुमने। जिस समय गरज थी आप लोगों की तो आपकी आंखों के भाव कुछ और थे, मांगने का अपनी आंखों को चेक कर लिया करो। जब जरूरत होती तो आपकी आंखें कुछ और ही होती है और जब देते तो ऐसा देते हो जैसे कोई एहसान कर रहे हो, मतलब लिया उसका और देते वक्त ऐसे देते जैसे उसके ऊपर एहसान कर रहे हो। यह भी नहीं सोचते कि इस व्यक्ति ने कितने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था और किस तरह मैं मजबूर होकर के उसके पास गया था। उसने मेरी आंखों के दर्द को समझा और मेरी आंखों के दर्द को समझ करके मेरे दर्द को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं लौटाने जाता हूं तो
अंदर अहंकार होता है। ये कठिन था, लेकिन पिताजी 1 साल के बाद मैंने जिन आंखों से लिया था, यानी जितनी विनम्रता से लिया था, उतनी ही विनम्रता से मैंने उसको पैसे लौटा दिए। बाप ने कहा, बेटा बहुत अच्छा, धन्यवाद। मझले को बुलाया, कहा कि मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई कि हमारे गांव के बाहर जो नदी बहती है, बरसाती नदी है, और उसमें बरसाती की वजह से नदी में पूर आया हुआ था। पूर समझते हो? हाँ, पूर आया हुआ था, यानी पानी तटों को छू करके बह रहा था। तो उस वक्त मेरे कानों में किसी महिला के रोने की आवाज आई, तो उस आवाज को सुनते हुए दौड़ करके गया, तो वहां सैकड़ों लोग खड़े थे और वो रोई जा रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ। उसका लड़का पानी में बह गया था, डूब रहा था। सब देख रहे थे, लेकिन मैंने पिताजी अपनी जान की परवाह ना करके, क्योंकि पानी में इतने भंवर पड़ रहे थे, मैं भी डूब सकता था, मेरी जिंदगी भी जा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मैंने छलांग लगा दी और बामुश्किल उसके बच्चे को मैंने बचा दिया और उसकी मां को सौंप दिया। बेटे को गले लगा लिया कि वाह बेटा, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है, शाबाश। सबसे छोटे बेटे को बुलाया, आओ वहां से, आप भी अपनी कोई दास्तां सुनाओ। कहा कि पिताजी, एक के साथ मेरी जानी दुश्मनी थी। जानते हो जानी दुश्मनी क्या होती है? जब हम एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो या मौका ढूंढे, कभी कभी इतनी दुश्मनी हो जाती है कि बस वो मेरी आंखों के सामने आ जाए, मैं उसको खत्म कर दूं। इसको कहते हैं जानी दुश्मनी। कितना कसाई होगा उसके अंदर। एक मेरा जानी दुश्मन, जो मौके की तलाश में मैं भी था और वो भी था। एक बार मैं संध्या के वक्त, पहले आदमी, समझ गए ना, आजकल तो मतलब कमरे में ही होता मामला, अटैच। पहले वो अटैच नहीं होता था मामला, पहले वो भी हवेलियां थी, ये चीज अलग ही होती थी। अब वहां से देखो, जंगल से खिसक के वहां आ गई और वहां से खिसक के कमरे में घुस गई। तो मैं निमट करके आ रहा था, तो दिन छुप चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो एक चीज से टकरा कर मैं गिर पड़ा। मैंने कहा कि कौन? तो मैंने वहां पर कुछ प्रकाश सा किया, तो वही मेरा जानी दुश्मन बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसके शरीर को हाथ लगाया तो वो तप रहा था, बुखार इतना तेज था, वो बेहोश हो गया था। उसको देखते एक बार तो मेरा मन आया कि इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि इसको खत्म कर दूं। रात का अंधेरा है, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरी अंदर की आत्मा ने आवाज दी, अरे जो पहले ही मरा जैसा हो रखा है उसको और मारना चाहता है, धिक्कार है तुझे। ऐसे व्यक्ति की तो जान बचानी चाहिए। और ये भाव आए और मेरे भाव बदल गए। फिर मैंने उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया कि बीच रास्ते में इसको होश ना आए, इसको ये ना लगे कि मैंने इसे बचाया है। और मैंने अपने कंधे पर डाला, उसको उठा करके उसके मकान तक ले गया और दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से निकल गया। मैंने दूर से देखा दरवाज़ा खुला और परिवार के लोगों ने उसको अंदर ले लिया। मैंने इस तरह अपने दुश्मन की जान बचाई धर्म समझकर। अब बाप खड़ा हो गया, एक को कहा था शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, एक को गले लगाया और एक के सम्मान में खड़ा हो गया कि जो दुश्मनों का भी भला करता है वही श्रेष्ठ होता है। बेटा इस खानदान का मुखिया तुझे बनाऊंगा, क्योंकि जिसके अंदर ये फितरत है
दुख पी सकता है, दुख में जी सकता है, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकता है, वही धर्मात्मा होता है। तो घर का वो मुखिया बना। यही महावीर का सिद्धांत है। पुढ़ो वमे धुनई विगय गए ही। ये कर्मों से लड़ना कोई बच्चों का खेल है। वीर से वर्धमान से वीर, वीर से महावीर बनना कोई बच्चों का खेल है। महावीर से तीर्थंकर होना यानी पूरे तीर्थ का रचयिता होना कोई बच्चों का खेल है। इसको पाने के लिए जीवन के अंदर बेहद खूबसूरती चाहिए, और ये खूबसूरती आप लोग हम लोग लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन कसायों के जमावड़े में, मोहनीय कर्म के प्रभाव में हम अपने ही कर्तव्यों को भूल जाते हैं। ये अद्भुत चीज़ें हैं। बस 2 सूत्र एक दे देता हूँ। एक साधक के पास आया, उसको तुम समझना। एक साधक के पास, एक साधु के पास एक भक्त आया, कहा कि मुझे साधना का सूत्र बताओ। तो साधना का सूत्र जैसे पूछा तो कहा कि कब्रिस्तान है, तू वहां जा और जितने मुर्दे हैं वहां खड़ा होकर के उनको गालियां दे करके आ, और खूब खूब नई नई गालियां दे। नुके क्यों? हाँ दे। आ गया, नुके जी बढ़िया 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 गालियां दी। उसने पूछा कि उन गालियों का जवाब मिला तुझे? हाँ जी, मुर्दे भी कोई बोलते क्या जी, वो जवाब देंगे। चल कोई बात नहीं, ऐसा कर, तेरी गाली का जवाब नहीं मिला, जा अब तू जा, उनकी प्रशंसा करके आ, उनकी महिमा गा। तुम बड़े महान हो, तुम दानवीर थे, तुम ये थे, पता नहीं क्या क्या, जो भी तू प्रशंसा कर सकता कर। करके आया, नुके कोई जवाब दिया? नुके नहीं, मुर्दे जी जवाब नहीं देते। तो कहा कि साधना का सूत्र एक ही है, मुर्दे हो जाओ। क्या बोला मैंने? मुर्दे हो जाओ। कोई तुम्हें गाली दे, जैसे मुर्दा नहीं बोलता ऐसे तुम मत बोलना। कोई प्रशंसा करे तुम्हारी, कोई रिएक्शन मत देना, इतराना मत, क्योंकि मुर्दा नहीं बोलता। यही साधना का सूत्र है। और इसी सूत्र को सीखने के लिए भगवान ने इतना मधुरतम जैन दर्शन दिया है, लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं, प्रतीक्षा करते हैं 9 कब 10 कब बजेंगे, बजने वाले हैं।